हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पार्ट नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 12। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज तक डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स पढ़ने हैं। देखो बच्चों, इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 +3 एंड +5 है। मतलब समझो NS2NP3 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो NS2NP6 हो जाएगा, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। 2 और 6 8। या फिर इनके पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दो तो भी इनकी जो ऑक्टेट है NS0NP0 वो कंप्लीट हो जाएगी। तो -3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? -3। अगर 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? +5। तो -3 और +5 का तो क्लियर हो गया। अब इन सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन से 2 यूनिट कम का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो एक और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा जिसका नाम है +3। बराबर, ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अब ऐसा लिखा हुआ है कि टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर। समझो, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे ऐसे ऐसे मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कम होता चला जाएगा। तो -3 स्टेट जो है वो नाइट्रोजन के लिए सबसे स्टेबल होगा और बिस्मथ के लिए सबसे कम स्टेबल होगा। ये बात हमको समझ में आ रही है? अच्छा, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। -3 की स्टेबिलिटी कम होती है और +5 की भी कम होती है। उसका रीजन अभी समझते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेस। ये जो चीज है उसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो समझते हैं। बराबर, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हम लोग ऐसा समझते हैं कि हेवियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 to 16 have the tendency to show 2 unit less oxidation state than group oxidation number। ग्रुप या ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से इनकी टेंडेंसी होती है कि ये 2 यूनिट लेस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दिखाते हैं। इस चीज को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ऐसा क्यों वो समझो कि किसी एलिमेंट में कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3, तो ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? तो -3 दिखा सकता है, उसके बाद +5 दिखा सकता है और +3 दिखा सकता है। +3 जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। अब समझना, यहां पर +5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो +5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन 3 और इन 2 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। +3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा? सिर्फ NS2NP0 कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो ये वाले एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों दिखाते हैं? तो समझना, जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर D और F ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। मतलब कि इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे तो क्या होगा? जो NP के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। समझना, ये जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, बराबर।
3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते, बराबर। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट था +5, उससे 2 यूनिट कम का ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हेवियर एलिमेंट्स के लिए ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू लाइटर एलिमेंट्स, बराबर। ये हो गया आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। अभी तो कहने का मतलब कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पर आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक मिनट, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, बराबर। यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट, बराबर। चलो, तो कहने का मतलब डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप आओगे वैसे वैसे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चलेगी? +3 की, -3 की भी कम होगी और +5 की भी कम होगी, बराबर। +3 की बढ़ती जाएगी। नाइट्रोजन के पास +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। समझना, N2O तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, NO नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, NO2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब +1, +2 और +4 जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाता है। इनको ऑक्सो एसिड्स भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब जिन ऑक्साइड्स के पास एसिडिक प्रॉपर्टीज हो उनको हम लोग ऑक्सो एसिड्स के नाम से जानते हैं, बराबर, ऑक्सो एसिड्स। नाइट्रोजन के केस में अगर आप +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। समझो, इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका हो जाएगा +3, इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो इधर हो जाएगा +5, इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? तो +2। तो देखो, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो कहने का मतलब आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन के +1 से लेकर के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो कौन सी रिएक्शन अंडरगो करते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एसिड के अंदर। अच्छा, फास्फोरस में भी ये चीज देखी जा सकती है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां पर रिएक्शन नहीं दी हुई है, बट डिस्प्रोपोर्शनेशन नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों दिखाते हैं, बराबर। और वो +5 से -3 के बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं जब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन अंडरगो करता है। लेकिन याद रखना, ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो पहले 2 एलिमेंट्स ही दिखाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाते हैं। समझना, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये ही डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाते हैं। इनके +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दोनों के ही वो डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अंडरगो करता है, बराबर। लेकिन ये चीज आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के केस में नहीं देखने को मिलती है। दूसरी चीज, नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है? 4 तक। क्यों? क्योंकि उसके केस में सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। समझना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2, 2p2। तो इसके केस में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है? एक s है और 3 p है। तो कहने का मतलब कितनी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है? 4। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है? मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करो, फास्फोरस की, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब आप बोलोगे सर इसमें कहां पर डी ऑर्बिटल है या कहां से कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे? तो समझो 3s2, 3p3 है, इसके लिए मैं 3d0 भी लिख सकता हूं ना। तो कहने का मतलब कि यहां पर जब भी नाइट्रोजन को जरूरत होगी वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से बढ़ा के 6 तक लेके जा सकता है। समझना, डी ऑर्बिटल इसके पास खाली पड़ी हुई है। अगर कोई एलिमेंट आके इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर कोई एलिमेंट आके इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये अपने
4 से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 6 तक के कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो इधर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन जो है ना उसकी कोवेलेंसी 4 है, बराबर, और बाकी के एलिमेंट्स की कोवेलेंसी 6 तक भी हो सकती है। तो देखो PF6 माइनस इज पॉसिबल, PF6 माइनस इज पॉसिबल, लेकिन NF6 माइनस या NF6 माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल। यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। NF6 माइनस 1 यहां पर -3 नहीं आएगा, NF6 माइनस 1 जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन PF6 माइनस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के केस में d ऑर्बिटल नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब वो अपने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4। फास्फोरस जो है वो 4 से ज्यादा मतलब 6 तक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 6 से ज्यादा की कोवेलेंसी जनरली पॉसिबल नहीं है, बराबर। चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। यहां पर हमको एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पढ़ना है, बराबर। एक मिनट, देखो अब नाइट्रोजन जो है वो बाकी के मेंबर्स से थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है। एनोमोलस प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।